दोस्तों, ऑटोमेशन की दुनिया में सेंसर्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में। एक ऐसा सेंसर जो सिर्फ लाइट बीम का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की वर्किंग, पार्ट्स, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन और सिलेक्शन टिप्स तक सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर एक कॉन्टैक्ट लेस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस, साइज या दूरी को लाइट बीम के थ्रू डिटेक्ट करता है। एमीटर एक लाइट बीम छोड़ता है और रिसीवर उस बीम को रिसीव करता है। अगर बीम के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या बीम डिस्टर्ब हो जाए तो सेंसर आउटपुट सिग्नल जनरेट कर देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये सेंसर लाइट को यूज करके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर ये मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है एमीटर, जिसको हम लोग ट्रांसमीटर बोलते हैं। दूसरा रिसीवर होता है और तीसरा सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट है। फोर्थ आउटपुट स्टेज है। तो एमीटर जो होता है ये इंफ्रारेड लेजर या लाइट बीम एमिट करता है और ये नॉर्मली इनविजिबल बीम होती है। जो रिसीवर होता है, रिसीवर एमीटर से आने वाले लाइट को डिडक्ट करता है। ये फोटो डायोड या फिर फोटो ट्रांजिस्टर होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स जो होते हैं, ये रिसीवर से आने वाले सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट सर्किट को एक्टिवेट करते हैं। आउटपुट स्टेज में आउटपुट को पीएलसी, रिले, बजर या फिर कंट्रोलर तक भेजा जाता है और यहाँ पे आउटपुट एनपीएन, पीएनपी टाइप हो सकता है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। इसमें एमिटर लाइट बीम जनरेट करता है, फिर रिसीवर उस बीम को कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट बीम के बीच आती है तो रिसीवर को लाइट नहीं मिलती। जैसे कि लाइट मतलब जैसे ही लाइट ब्रेक हो जाएगी या रिफ्लेक्ट होती है तो सेंसर तुरंत आउटपुट दे देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डोर सेंसर इमेजिन कीजिए। जब कोई इंसान डोर के सामने आता है तो लाइट बीम कट जाती है और डोर अपने आप खुल जाता है। और जैसे ही वो इंसान डोर से क्लोज मतलब उस जगह से जब वो गेट खुलने के बाद जब वो आगे पास हो जाता है तो जो डोर है वो ऑटोमेटिक फिर से क्लोज हो जाता है। आप लोगों ने इस टाइप की जो वर्किंग है वो मॉल्स में या फिर ऑफिसेस में अक्सर देखी होंगी कि जैसे ही हम लोग जाते हैं तो ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाता है। एयरपोर्ट में भी इसी टाइप की टेक्नोलॉजी या इसी टाइप के सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स की। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स मेन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है थ्रू बीम टाइप। इसमें एमीटर और रिसीवर अलग-अलग यूनिट्स में होते हैं। बीम सीधा एमीटर से रिसीवर तक जाता है। ऑब्जेक्ट बीच में आते ही बीम कट जाता है और डिटेक्शन हो जाता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस 10 मीटर से 50 मीटर तक के लिए यूज़ किए जाते हैं और इतने रेंज में ये एक्यूरेट काम करते हैं। इसके एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो बॉटल फिलिंग्स हो गया, काउंटिंग सिस्टम्स, पैकेजिंग सिस्टम्स में इनको यूज़ किया जाता है। दूसरी टाइप यहाँ पे होती है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप। इसमें एमीटर और रिसीवर एक ही सेंसर बॉडी में होता है। सामने एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है जो बीम रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस रिसीवर तक आती है। अगर बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए तो बीम यहाँ पे कट जाती है। और इसके एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो इंस्टॉलेशन आसान है और ये मीडियम रेंज में होते हैं। इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो मैं आपको ऑटोमेटिक डोर्स के बारे में बता रहा था, वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप के सेंसर यहाँ पे लगाए जाते हैं और एलिवेटर्स में भी आपको इसी टाइप के फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर देखने को मिलेंगे। तीसरा टाइप डिफ्यूज टाइप है। इसमें एमीटर और रिसीवर एक ही सेंसर बॉडी में होते हैं। इसमें कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं होता और बीम ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और वापस रिसीवर तक आती है। ऑब्जेक्ट का सरफेस जितना रिफ्लेक्टिव होगा, डिटेक्शन उतना अच्छा होता है।
अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये चीप होते हैं, काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और सिंपल होते हैं बिल्कुल। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सॉर्टिंग सिस्टम्स में एंड रोबोटिक्स आर्म्स में इनको यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स की। इसमें क्या है कि लॉन्ग सेंसिंग रेंज मिल जाती है, कुछ सेंसर में 100 मीटर तक होती है। ट्रांसपेरेंट और नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। हाई स्पीड डिटेक्शन होता है इनके अंदर मतलब ये माइक्रोसेकंड में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस होता है इनका, कोई भी फिजिकल वियर एंड मतलब वियर नहीं है और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर इनके डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात की जाए तो डस्ट हो गया, फॉग हो गया या फिर स्मोक बीम को डिस्टर्ब कर सकता है। किसी एरिया में अगर डस्ट है, फॉग है या फिर स्मोक है तो वहाँ पे हो सकता है कि जो बीम जा रहा है उस वो बीम डिस्टर्ब हो जाए और ये काम ना कर पाए प्रॉपर। रिफ्लेक्टिव सरफेसेस फॉल्स ट्रिगिंग कर सकते हैं। प्रॉपर अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है इनको। डिफ्यूज़ टाइप सेंसर्स की सेंसिंग रेंज काफ़ी कम होती है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप बेस्ड डिसएडवांटेज है। अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स की बात करें, तो ये सेंसर्स प्रैक्टिकली हर जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि ऑटोमैटिक डोर्स में, जो कि मॉल्स और ऑफ़िसेज़ में आपको दिख जाएगा। एलिवेटर्स में, जो कि डोर क्लोजिंग सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। काउंटिंग सिस्टम जो कि प्रोडक्शन लाइन और प्रोडक्ट काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट में प्रोडक्ट पोजिशनिंग और रिजेक्शन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। रोबोटिक्स में पिक एंड प्लेस ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। सेफ्टी एप्लीकेशंस में जहाँ पे डेंजरस मशीन्स और सेफ्टी सर्टेन जो पोर्शन है वहाँ पर यूज किया जाता है। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ पे लेवल डिटेक्शन या ट्रांसपेरेंट बॉटल डिटेक्शन का जहाँ पे भी सेंसिंग का ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे इनको यूज किया जाता है। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर आप लोगों को चुनना है तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। जैसे कि डिटेक्शन रेंज 1 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर आपको कितना रेंज चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और मटेरियल क्या है, मेटल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग जो एरिया है वो कैसा है, डस्टी है, क्लीन है, आउटडोर है, इंडोर है, वो आपको देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। आउटपुट टाइप आपको देखना पड़ेगा कि एनपीएन चाहिए, पीएनपी चाहिए या फिर रिले टाइप चाहिए। पावर सप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, क्या है, ये सब आपको देखनी पड़ेंगी। अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे मॉल के एंट्रेंस पर जो डोर है वो अपने आप खुलता है, वो आपने देखा होगा। एलिवेटर डोर क्लोजिंग में फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज होते हैं। बिस्किट पैकेजिंग मशीन्स जो होती है वहाँ पे पैकेट काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। कार पार्किंग गेट में ऑटोमेटिक ओपन क्लोज का होना, ये एक एग्जांपल है। फैक्ट्री में बोतल फिलिंग लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेती है, वो एक यहाँ पे एग्जांपल है। तो दोस्तों आज आपने डिटेल में सीखा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। ऑटोमेशन और इंडस्ट्री में ये सेंसर बैकबोन की तरह काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और सेंसर्स की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपको, आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।